वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। आज हम आपके चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के की आखिरी एक्सरसाइज भाषा की बात करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और भावार्थ आप पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाषा की बात में क्या दिया है कि स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी रेखांकित शब्द क्या हैं, गुणवाचक विशेषण हैं। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। यानी कि कहने का तात्पर्य स्वर्ण श्रृंखला किसका उदाहरण है, गुणवाचक विशेषण का। क्योंकि ये क्या बता रहा है, श्रृंखला यानी कि जो पिंजड़े की तीलियां हैं वो उसकी जो श्रृंखला है वह कैसी है, स्वर्ण यानी सोने की। तो वो उसकी विशेषता बता रहा है कि वह कैसी है, सोने की। तो इसमें कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। ऐसे ही लाल किरण सी, तो ये किसके लिए कहा गया है लाल किरण सी, चोंच के लिए। तो जो चिड़ियाँ हैं उनकी चोंच कैसी कि लाल किरणों जैसी चोंच। तो यहाँ पर भी किसकी उपमा दी गई है, लाल किरणों की उपमा दी गई है, यानी कि इसमें भी गुणवाचक विशेषण है। तो ऐसे ही आपको और भी ढूंढने हैं, जैसे कि कनक तीलियाँ। अब इसमें क्या है, कनक तीलियाँ। कनक तीलियों में तीलियाँ कैसी बताई गई हैं, कनक सोने की समान। तीलियाँ कैसी हैं, सोने के समान। तो इसलिए इसको किसकी उपमा दी गई है, कनक, सोने की। तो यहाँ पर कौन सा है विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ऐसे ही आपकी चैप्टर में आया है कटुक निबोरी। कटुक निबोरी यानी निबोरी, निबोरी कैसी हैं, कटुक यानी कि कड़वी। कैसी निबोरी हैं, कड़वी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये गुणवाचक विशेषण कि निबोरी की, यानी कि निबोरी नीम का जो फल होता है उसको, ये इसकी विशेषता बताई जा रही है कि उसका गुण कैसा है, वो किसकी क्वालिटी कैसी है, वो कैसी है, कड़वी है। पुलकित पंख, पंख कैसे हैं, पुलकित पंख। पुलकित यानी कि खुशी से, आनंद से भरे हुए उनके पंख, या कोमल पंख। तो पुलकित पंख, ये भी पंख की विशेषता हुई कि किस प्रकार के पंख हैं, पुलकित पंख। तो ये और भी अलग से भी आप उदाहरण इनके देखकर कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। यानी कि भूखे प्यासे जो आ रहा है ये शब्द, दोनों इनके इसमें क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कब होता है, जब 2 शब्दों को जोड़ दिया जाता है। कैसे, जैसे भूखे और प्यासे। भूखे और प्यासे की जगह हमने डैश लगा के क्या लिख दिया, भूखे प्यासे। तो ये ऐसे क्या होता है, ये द्वंद्व समास। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। जो बीच में चिन्ह है इसको क्या कहते हैं, सामासिक चिन्ह। यानी कि ये समास बताता है कि इसके बीच कौन सा समास है, कोई समास है। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे यानी कि भूखे और प्यासे। इसी प्रकार के 10 और उदाहरण आपको लिखने हैं। जैसे कि क्या क्या इसके उदाहरण हो सकते हैं, सुख दुख, कहते हैं ना हम सुख दुख, सुख दुख में साथ देना चाहिए। तो सुख और दुख में साथ देना चाहिए। तो यहाँ पर और क्या है, छुपा हुआ है दिन रात। दिन और रात, कहते हो मैं दिन रात काम करता हूँ या दिन रात पढ़ाई करता हूँ, इसका मतलब दिन और रात। सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह और शाम। अन्न जल, कहते हैं ना अन्न जल त्याग दिया है मैंने। अन्न जल यानी कि अन्न और जल दोनों चीज़ त्याग दी हैं। अपना पराया, अपना पराया, अपना और पराया। अमीर गरीब, अमीर गरीब, अमीर और गरीब। तन मन, तन और मन, तन मन से मैं सेवा कर रहा हूँ किसी की, या तन मन लगा दिया मैंने इस काम में, यानी कि तन और मन लगा दिया, दोनों चीज़, तन मन। दूध दही, दूध और दही। खट्टा मीठा, इसमें भी द्वंद्व समास है क्योंकि इसमें क्या आ गया, खट्टा और मीठा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो ये सभी क्या हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण। तो आपको भी ये सभी लिखने हैं। ओके, अब ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया।